नमस्कार। अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, आज कन्या लग्न वाले जातक यानी वर्गो एसेंडेंट यहाँ लिखा होगा लग्न कुंडली में, यहाँ पे 6 लिखा है आपके लग्न वाले खाने में, तो उनके लिए कुंडली, उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, तो कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कहना कैसा रहना है आपका नवंबर का आने वाला मंथ, इस पर हम बात करेंगे आज। राहुदेव का ट्रांजिट मैंने बताया था पहले आपको कि होने का योग बन रहा है अब, तो गुरु चांडाल आपका खत्म हो जाएगा नवंबर में, दिखेगा नहीं। भले ही राहुदेव वहाँ बैठे रहें, उससे मतलब नहीं है, गुरु चांडाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 32 दिन पहले, 32 दिन क्या होता है, कल्प की अवधि होती है, किसी भी कल्प की अवधि या तो 32 दिन या 27 दिन होती है। तो 32 दिन पहले राहुदेव अपने अगले खाने का फल दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी राहुदेव अब आपको फल दिखाएंगे कहाँ के, यहाँ का, यानी बैठे हैं आपके 7th हाउस में, केतु कहाँ बैठा है आपके लग्न में, ऐसा फल दिखाएंगे। तो राहुदेव से बात करते हैं हम। राहुदेव आपके अष्टम में थे, दौड़ाते हैं। देखिए, मंगल की राशि में है, मंगल से वैसे ही नहीं पड़ती उनकी, 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। 1 यहाँ लिखा है आपका, 8 यहाँ लिखा है। जो आपके कन्या लग्न वाले जातक हैं, वर्गो एसेंडेंट हैं, उनके लिए यहाँ मंगल डबल मार्केश बनता है, क्योंकि अष्टम का लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, उसकी राशि में मंगल बैठा है, राहु बैठे हैं सॉरी। तो राहुदेव जो है परेशान करते हैं। अब राहुदेव कहाँ का असर दिखाना स्टार्ट कर देंगे आपके 1 नवंबर से, आपके 7th हाउस के, यानी राहु आपके 7th हाउस के और केतु आपके लग्न का असर दिखाएगा। जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है, उनके लिए समय बहुत बेहतरीन जाने वाला है। बृहस्पति की राशि में आएगा। बृहस्पति आपका 9th और 12th धनु और मीन का मालिक होता है। 9 लिखा है यहाँ, 12 यहाँ, धनु यहाँ लिखा है, मीन यहाँ लिखा है। ये निश्चित रूप से आपको जो है धन का लाभ का योग देता है। यहाँ पे आपके स्पाउस वाले खाने से भी आपको लाभ का योग देता है। देखता है आपके लग्न को, जहाँ बुध की राशि है, बुध से इसकी अच्छी जो है कॉन्टिन्यूटी होती है, तो अच्छा बेहतरीन योग देने वाला है आपको आने वाले 18 मंथ, एटलीस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर। ये आपको बेहतरीन फल देगा। फिर से कह दूं आपको 7th हाउस में बैठ के। उसके बाद हालांकि 7th हाउस से लग्न ये बैठता है, तो केतु बैठता है आपके लग्न में, परेशान करता है, लेकिन अष्टम के कंपेरिजन में बहुत बेहतर रिजल्ट देगा आपको ये। उसके बाद जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है, उनके कार्य क्षेत्र में तब्दीली का योग बनता है, चूंकि बृहस्पति की राशि में आया है ये, तो बृहस्पति अकेला वक्री ग्रह रह जाएगा, क्योंकि शनि देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 तारीख को 5 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो उसके बाद बृहस्पति अकेला वक्री चलेगा। तो यहाँ निश्चित रूप से राहुदेव जब छोड़ेंगे बृहस्पति को, यानी जब शेड बनेगी इसकी, ये आ जाएंगे नेक्स्ट 32 दिन पहले, तो ये आपको जो है लाभ दे जाएंगे, आपको मन की प्रसन्नता देंगे। 6 को देखेंगे, यानी बुध की राशि को देखेंगे, जिससे इसकी अच्छा परिचय है। और बुध कहाँ का मालिक है, 3 और 6 का, मिथुन कन्या का, आपके एम्प्लॉयमेंट यानी कार्य क्षेत्र में आपको धन दे जाएंगे। जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है, उनका स्पाउस से विवाद के योग बनते हैं आर्गुमेंट के आने वाले 18 मंथ्स में, तो बच के रहिएगा उससे, लेकिन झटके में आपको लाभ का योग देता है। आपके कार्य क्षेत्र में बुध को केतु जब यहाँ की शीट देगा, तो आपके क्या लिखा है, 6 का मालिक बुध से पड़ती नहीं है केतु की, तो क्या है यहाँ पे बुध फ्लक्चुएट होगा, यानी एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन आएगा। तो आपको याद रखना है आने वाले 18 मंथ में जो भी कन्या लगने वाले जातक है, उन्हें कैसा भी अपने कार्य क्षेत्र में, जॉब में चेंज नहीं करना है। अब हम बात करते हैं बृहस्पति महाराज की। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हुए हैं आपके। मैंने बताया आपको कि ये नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख के बाद से अकेले वक्री ग्रह होंगे। अकेला वक्री ग्रह क्या होता है, अपने आप को अकेला सबसे समाज से अलग समझता है। हालांकि राहु केतु भी वक्री होते हैं, लेकिन वो हमेशा वक्री होते हैं, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो बृहस्पति यहाँ शेष ग्रहों में अकेला वक्री ग्रह है, ये अपना जो है अपने हिसाब से एबेंडन नेचर का हो जाएगा, यानी कि रैंडम या रेबेल नेचर का हो जाएगा, तानाशाही प्रवृत्ति का हो जाएगा। मालिक किसका है बृहस्पति, 9th और 12th का। 9 लिखा है आपके, देखिए धनु लिखा है यहाँ और मीन लिखा है यहाँ, यानी 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है। तो 4th हाउस और 7th हाउस थोड़ा एबेंडन्ड हो जाएंगे आने वाले मंथ में, यानी कि आपको मन का सुकून निश्चित रूप से हासिल होगा। बृहस्पति वहां बैठ के देखिए आपके जो है माता के स्वास्थ्य में, देखिए 7, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 5 से यहाँ देखा है इसने, 1, 2, 3, 4, 5 सूर्य की राशि को। आपका एक्सपेंडिचर वहाँ सूर्य की राशि से, बृहस्पति की सूर्य से ठीक ठाक संबंध होता है, तो यहाँ बैठ के बृहस्पति आपका अच्छे कामों में ही खर्च करवाएगा। उसके बाद 5th, क्योंकि ये अकेला रैंडम, मैंने बताया आप तानाशाह हो गया, लेकिन आपको ये अपने खुल के सपोर्ट करेगा या खुल के अपोज करेगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देखेगा शुक्र की राशि को, तो बृहस्पति देखेगा शुक्र की राशि को। आयु वाले खाने में बैठा है, मंगल की राशि में पड़ती नहीं है, शुक्र की राशि को देखेगा। तो यदि आपकी 2 और 7 का मालिक शुक्र, देखिए शुक्र कहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, तो 2nd हाउस का लॉर्ड है, भले ही कितने भी अच्छे खानों का मालिक भी क्यों ना हो, मार्केश बनता है। ऐसे ही बृहस्पति 9th और 12th का स्वयं में जो है 7th हाउस का लॉर्ड है, कितने भी अच्छे खाने का मालिक क्यों ना हो, देखिए 4th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन मार्केश बनता है। तो यहाँ पे ये, और चंद्रमा आपका कंडीशनल मार्केश है, आपके 11th हाउस का लॉर्ड है। ऐसे ही यहाँ पे 8 का मालिक देखिए, 8 मंगल डबल मार्केश से बताया मैंने आपको, 1 और 8 का मालिक मंगल। तो यदि मंगल में आपका शुक्र चल रहा है, उसमें बृहस्पति है, तो ये आपको आयु में घात का योग देता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, कब मैंने बताया मंगल और शुक्र की शेड में, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद बृहस्पति 9th और 12th का असर देगा आपको मन का सुकून देगा। किस चीज़ से? जमीन के काम से आपको लाभ के योग बनते हैं, वाहनों के काम से लाभ के योग बनते हैं। स्पाउस वाला खाना आपका थोड़ा रैंडम नेचर हो जाएगा। स्पाउस थोड़ा अपने हिसाब से आध्यात्मिकता में स्पाउस आपको अपने फंडों पे चलाएगा कि नहीं ये होता है, ये होता है, ये होता है, आपको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने बताया एक्सपेंडिचर कराएगा अच्छे काम में। 7 देखता है आपके जो है सेकंड हाउस को, तो ये पैतृक संपत्ति से भी लाभ का योग बनाता है। हालांकि शुक्र से उसकी अच्छी मित्रता नहीं है, लेकिन योग बनाएगा ऐसा। उसके बाद यहाँ 7, 8, 9 अपनी राशि को देखेगा। निश्चित रूप से आपको मन का सुकून मिलेगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य में ये ऊंच नीच लाएगा, क्योंकि अकेला वक्री ग्रह है। तो बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में आपको धन का लाभ मिल जाएगा। उसके बाद शनि महाराज पे आते हैं। शनि बैठे हैं अपनी राशि में। ठीक बात है, शनि यहाँ 6th हाउस का लॉर्ड है, तो कंडीशनल मार्केज भी नहीं होता है, क्योंकि आपके 5th हाउस का भी लॉर्ड बनता है। देखिए यहाँ पे तो शनि बैठा है 6th हाउस में, और वहाँ उसकी अपनी राशि है। फल दे जाएगा आपको, अच्छा फल दे जाएगा, बेहतर फल दे जाएगा शनि आपको, जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है। उसके बाद शनि महाराज की दृष्टियाँ 1st, 2nd, 3rd कहाँ है? आयु वाले खाने पे है। एक लिखा है, एक के मालिक मंगल से उसकी पड़ती नहीं है। शनि और मंगल में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है कि कौन ज़्यादा नीचे। मैं हमेशा समझाता हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो शनि या मंगल की कहीं से दृष्टि बनती है कैसी भी, तो वो शनि जो है परेशान करता है। शनि यहाँ बैठ के आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। कंडीशन क्या होती है कि शनि मैंने बताया आपकी लग्न कुंडली में साफ होना चाहिए, यानी शनि या उसकी राशि मकर कुंभ पे न तो सूर्य, न मंगल, न चंद्रमा, न केतु, इनकी दृष्टि नहीं है, तो ये बहुत बेहतरीन फल बना देता है, राजयोग देता है आपका। शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से धन की प्राप्ति का योग बनाते हैं। 1st, 2nd, 3rd ये आयु वाले खाने को देखिए। आयु वाले खाने में को देखते हैं मंगल की राशि है। जो लेडीज प्रेग्नेंट है, जिनकी जो है शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, चूंकि शनि संतान वाले खाने का मालिक भी है, उनको अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। आपके आवेग से, आपके क्रोध के अतिरेक से, आपके टेम्परामेंट के जो है वेरिएशन से आपके संतान गर्भस्थ शिशु को खासकर घात का योग बनता है। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 कहाँ देखा है इसने? आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को देख रहा है। शनि देख रहा है अपने बाप की राशि को, यानी बाप वहाँ नियमतः 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य हुआ, तो ये कमरा यानी ये खाना यानी 12th हाउस बाप को, इसके पिता को, सूर्य को आवंटित होना चाहिए था। मकान खाली है, शुक्र यहाँ चला जाएगा 3 तारीख को, तो शनि देखता है यहाँ, तो निश्चित रूप से आपका व्यय करवाता है। देखिए, लेकिन ये यहाँ पे शनि चूंकि सूर्य की राशि को देख रहा है, तो अच्छे कामों में करवाता है, आपका सकारात्मक कामों में खर्चा होगा। उसके बाद 7, 8, 9, 10 देखा मंगल की राशि में इसने, अगेन आयु वाले खाने में और मंगल में, यानी मंगल की दशा अंतर्दशा है, उसमें शनि आता है, तो आपके भाई बहनों के साइड से किसी को घात का योग बनता है। शनि बैठा है आपके 6th हाउस में, तो भाई बहनों से आपका कोर्ट केसेस का भी मजबूत योग बनाता है, ये ध्यान दें। लेकिन शनि आपको धन दे जाएगा। और अगेन यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय ली गई एजुकेशन से आप जीवन में कमाएंगे नहीं, ये याद रखें कि शनि जब आपके जो है कौन से कन्या लग्न वाले जातकों, जब आपका शनि जो है वो 5th और 6th हाउस में बैठे या यहाँ लेके आए हो या सामने देख रहा है, तो आपको एजुकेशन तो बहुत हायर लेवल की देता है, लेकिन उस एजुकेशन से आप कमाते नहीं हैं यदि शनि की दशा अंतर्दशा में आपने वो एजुकेशन ली है। तो स्टूडेंट हैं, आपको ध्यान रखना है, मेहनत से पढ़ना है। शनि न्याय का देवता है, निश्चित रूप से आपका हायर एजुकेशन का योग बनता ही बनता है। और शनि यहाँ बैठा है तो कहाँ देख रहा है? 12th हाउस को, तो जातक एजुकेशन के लिए भी विदेश जाने का योग बनता है, आपके लिए स्वयं या आपकी संतानें हैं तो उन संतानों के लिए एजुकेशन, देखिए संतानों के लिए एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके यहाँ बैठे हैं। देखिए 12th हाउस में एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठे हैं। सूर्य की राशि में शुक्र बैठा है 3 तारीख तक, 3 को यहाँ आ जाएगा कन्या में और 30 को चला जाएगा ये तुला में। तो शुक्र महाराज जो हैं वो, जब तक मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको, सूर्य की राशि में बैठते हैं तो आपको माणिक्य बिल्कुल नहीं पहनना है। वैसे भी कन्या लग्न के जातकों को माणिक्य कहाँ का मालिक है? 12th हाउस का लॉर्ड है, नहीं पहनना चाहिए। तो शुक्र महाराज वहाँ थोड़ा ऊंच नीच लाते हैं। शत्रुओं जो है लेडीज साइड से, फीमेल साइड से आक्षेप का योग बनाते हैं। आप कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे आपके 3 तारीख को, मंथ की स्टार्टिंग में आपके लग्न में बुध की राशि बैठेंगे। बुध से अच्छा परिचय है, अच्छी उसकी कॉन्टिन्यूटी है, अच्छा उठना बैठना है बुध के साथ, तो ये अच्छा योग बनाएंगे। अब शुक्र यहाँ आया, 2 और 7 का मालिक होता है, यहाँ 2 लिखा है देखिए, और 7 लिखा है आपके यहाँ, यानी आपको भाग्य से धन लाभ देने का मजबूत। किसको? शुक्र कहाँ बैठा है? यहाँ। आपको आपके भाग्य से धन लाभ देने का बहुत बहुत मजबूत योग है, बहुत मजबूत योग है। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ का योग बनता है। तो जिनके शुक्र की दशा अंतर्दशा है उनके लिए समय बेहतर है। शुक्र यहाँ से देखेगा आपके 7th हाउस को। यहाँ राशि क्या है? बृहस्पति की। शुक्राचार्य राक्षसों के ग्रह हैं, बृहस्पति देवताओं के ग्रह हैं, दोनों में अनसाइड एनिमिटी होती है। तो आपके 7th हाउस से आपका थोड़ा जो है वो
पटेगी नहीं, थोड़ा कम पटेगी कह लीजिए, और वैवाहिक संबंधों में थोड़ा ऊंच नीच आएगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, आप धन अर्जित कर रहे हैं तो चीज़ें बाद में कंट्रोल में आ जाएंगी। जैसे ही शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, अपनी राशि में आएंगे, कब, 30 तारीख को। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा आपको धन दे जानी है। उसके बाद कब यहाँ पे दिक्कतें आएंगी, कब सावधान रहना है, मैं लास्ट में बताता हूँ चंद्रमा के गोचर के हिसाब से। उसके बाद बुध महाराज की बात करते हैं। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं, आपके सेकंड हाउस से बैठे हैं। कन्या लग्न के जातक हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि लव मैरिज जो है आपको करनी है तो 24 से 26 साल की एज क्रॉस करते हैं तब लव मैरिज करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहती। तो यहाँ बुध महाराज बैठे हैं, 3 और 6 के मालिक होते हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के मालिक हैं, आपके लग्न के लॉर्ड हैं। पन्ना आपको सदैव सूट करता है, चाहे आप बुध को कहीं भी लाए हो। हाँ, नीच का बुध है, बुध जब नीच का होता है तो थोड़ा दिक्कतें आती हैं। कन्या का बुध देखिए आपका ये उच्च का होता है, बुध अगर यहाँ बैठ गया आपके तो नीच का हो गया। देखिए मीन का बुध नीच का हो गया, बुध आप यहाँ लाए हैं कुंडली में तो अलग बात है, क्योंकि बृहस्पति क्या है, वो यौन जो है आपके यहाँ पे वैवाहिक वाले खाने को दिखा रहा है, यानी कि आपके यौन जीवन को, वैवाहिक जीवन को दिखाता है। और वहाँ बैठ जाता है बुध, बुध क्या है, यहाँ बैठ के नीच का होगा तो आपके जो है वो यौन शक्ति में ऊंच नीच लाता है, उससे दिक्कतें लाता है, वो बात की बात है, उससे अभी मतलब नहीं है। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, कहाँ, कब तक बैठे हैं, 7 तारीख तक शिफ्ट हो जाएंगे आपके वृश्चिक में, उसके बाद ये धनु में जाएंगे 28 तारीख को। ठीक बात है, यानी 28 तारीख की बात करना बेकार है, मंथ का एंड हो जाएगा। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं 7 तारीख तक, निश्चित रूप से शुक्र की राशि में है, आपको लाभ देना ही देना है। हालांकि देख रहा है सामने से मंगल की राशि को, सामने से मंगल की राशि को देख रहा है, और मंगल यहाँ 17 तक बैठा है। देखिए 17 तक साथ बैठा है, मंगल की बुध से पड़ती नहीं है, मंगल की अकेले बुध से नहीं पड़ती। हालांकि राहु केतु भी इसके दुश्मन होते हैं, लेकिन बुध इसका खास एनिमी होता है, पुरातन काल से चली आ रही दुश्मनी है इनके बीच। तो यहाँ मंगल और बुध जो है के चलते बुध थोड़ा परेशान होता है, लेकिन धन का लाभ दे जाता है। अपने मित्र शुक्र की राशि में है, फिर सूर्यदेव हैं जो बृहस्पति योग बनाते हैं। इस समय जातकों का विदेश जाने का मजबूत योग बनता है। मैंने बताया था आपको 7 तारीख से पहले पहले जो जातक जो है वो काम धंधे के लिए विदेश जाना चाहते हैं। काम धंधा क्यों बोला, क्योंकि बुध आपके जो है काम धंधे वाले खाने का मालिक है, मिथुन लिखा है, मिथुन और कन्या का मालिक बुध होता है। योग बनता है, निश्चित रूप से धन लाभ का योग बनता है। हालांकि फिर यदि आपका मार्केट चल रहा है, यानी मंगल की दशा अंतर्दशा है, उसमें बुध आता है तो आपके आयु को घात का योग बनाता है, या कहीं कहीं आपको अपनी फैमिली में किसी के जो पोस्ट डेथ रिचुअल्स या मृत्यु उपरांत कर्म में शामिल होना पड़ सकता है। बुध महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे, आपके मंगल की राशि में आएंगे। भाई बहनों वाला खाना है, मंगल से बढ़ती नहीं है देखिए। और मंगल महाराज 17 को यहाँ आएंगे, तो 7 से 17 के बीच आपके भाई बहनों से ऊंच नीच होगी, संबंध बिगड़ने की उम्मीद है। बुध यहाँ बैठ के टेम्परामेंट बढ़ाएंगे। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देखेंगे शुक्र की राशि को, निश्चित रूप से आपको लाभ का भाग्य आपका साथ देगा बुध के यहाँ आने पे। और बुध कहाँ है, भाई बहनों वाले खाने में कब आएगा, 7 को। 7 तारीख से 28 के पहले पहले यदि आपके भाई बहनों से कोई कोर्ट केस है, कोई संपत्ति का मुद्दा है, तो वो सॉर्ट आउट होगा। यदि आपकी बुध में शनि चल रही है तो निश्चित रूप से आपको विजय हासिल होनी है, आपको आपका हिस्सा मिलेगा, पैतृक संपत्ति में बंटवारे से हिस्से का योग बनता है। बुध यहाँ बैठेगा तो आप जैसे कब आया देखिए, यहाँ पे 7 तारीख को आया, 7 से 28 तक आपको जो है झटके में लाभ कमाने का, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ये सब बहुत सूट करेगा। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा पत्यंतर दशा है, वो आंख मूंद के शेयर मार्केट जुआ ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनके लाभ का योग बनता है। अगर बुध नीच का या चंद्रमा केतु से दृष्ट नहीं है आपकी लग्न कुंडली में तो। उसके बाद ये बुध की पोजीशन है। यहाँ आते हैं, देखिए हम सूर्य देवता भगवान भास्कर बैठे हैं आपके जो है वो, मैंने बताया था आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं शुक्र की राशि पे। तो इस समय जातक को माणिक्य बिल्कुल नहीं पहनना है, हालांकि माणिक्य वैसे भी मना होता है आप लोग के लिए, 12th हाउस का लॉर्ड है। सूर्य यहाँ बैठ के शुक्र का नाश करता है। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है उनके वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है। देख रहा है ये मंगल की राशि को, सप्तम भाव से मालिक कहाँ का है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का है। यदि आपकी जो है मंगल की दशा अंतर्दशा है, उसमें सूर्य है, तो आपको मार्केट चल रहा है, आपको बच के चलना होता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। सूर्यदेव यहाँ बैठ के धन का योग बनाता है, देखिए धन का योग बनाता है। हालांकि चीज़ों का व्यय करता है, प्रॉपर्टी का व्यय करता है, धोखा होने के चांसेस होते हैं जमीन इत्यादि के काम में। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आएंगे, मंगल की राशि में आ गया 17 को। अब सूर्य बैठा है मंगल की राशि में, आपके भाई बहनों का 17 के बाद टेम्परामेंट बढ़ जाएगा, मंगल साथ आएगा उसके, देखिए सूर्य मंगल दोनों साथ आएंगे। तो भाई बहनों से विवाद आपको नहीं करना है, बच के चलना है। विवाद में यहां बैठ के सूर्य मालिक कहां का है, एक्सपेंडिचर वाले खाने का है, आपके भाई बहनों की साइड से किसी के खर्च होने का योग भी बनता है। तो देखना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि ध्यान दें इस चीज का। विवाद अपनी जगह पे है, लेकिन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की मृत्यु का आप कारण बने या विवाद से कुछ ऐसी संभावनाएं बने। सूर्य यहां बैठ के देखेगा शुक्र की राशि को, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। अब शुक्र को जलाएगा ये, अगेन आपके वैवाहिक जीवन में ऊंच नीच आएगी, भाग्य वाले खाने में थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी ऊंच नीच आएगी, थोड़ा धन
धन संग्रह में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, मंगल बैठा है शुक्र की राशि में, मंगल की सच शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है, देखिए न्यूट्रल रहता है शुक्र के लिए। तो मंगल यहाँ मालिक किसका है, 1 और 8 का मालिक होता है, डबल मार्केश है आपका, आयु वाले खाने का मालिक है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। यहाँ बैठ के मंगल आपको पैतृक संपत्ति से पैसा दे जाता है, जमीन के काम से पैसा दे जाता है। 1st 2nd 3rd 4th देख रहा है शनि की राशि को। आपके संतानें हैं जो लेडी प्रेग्नेंट हैं, जिनकी मंगल की दशा अंतदशा चल रही है, उसमें शनि की भी शेड है, तो वो प्रेग्नेंट यानी गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखें। उन आपके एग्रेशन से जो है गर्भस्थ शिशु को हानि का योग बनता है। उसके बाद 4th 5th 6th 7th कहाँ देख रहा है मंगल, अपनी राशि पे जमीन के काम से आपको लाभ का योग बनता है, यानी कि खुद गड़े हुए जो है धन से आपको गड़े हुए जमीन में गड़े हुए से आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि जमीन में गड्ढा खोदेंगे धन मिल जाएगा, मतलब आप कंस्ट्रक्शन का जो भी काम करेंगे आपको धन दे जाएगा, जमीन में खुदाई संबंधी कोई भी काम करेंगे आपको धन दे जाएगा। 7th 8th देख रहा है शुक्र की राशि को, बैठा भी शुक्र की राशि में है, ये आपको यहाँ से यहाँ लाभ का योग बनाएगा। भाग्य आपका साथ देगा किस मामले में, जमीन संबंधी कामों में या खुदाई संबंधी कामों में धन आपको देने का योग बनाता है। यहाँ पैतृक संपत्ति से बंटवारे का योग में आपको धन प्राप्ति का बहुत मजबूत योग है। मंगल महाराज यहाँ आ गए 17 को अपनी राशि में, देखिए और सूर्य भी साथ में है, तो आपके मैंने बताया मंगल की दशा अंतर्दशा है, उसमें सूर्य है, तो आपके भाई बहनों का टेम्परामेंट शूट कर जाएगा। मंगल और सूर्य दोनों चल रहे हैं, तो आपके भाई बहनों के साइड से किसी के खर्च होने का योग यहाँ भी बनता है। अब मंगल यहाँ बैठ के 1st 2nd 3rd 4th कहाँ देख रहा है, अगेन शनि की राशि को देख रहा है। देखिए आपके एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा, मंगल यहाँ बैठा है अपनी राशि में, आपका एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा। पीछे से घात के योग बनते हैं आपके, इसलिए आप कहीं भी सर्कल में बैठते हैं, सिटिंग करते हैं तो बहुत ध्यान से देखें, और टाइम पे किसी के साथ न बैठें। एकांत में जाते हैं तो ध्यान दें, आपके साथ जाने वाला आपका विश्वसनीय होना चाहिए। आपको घात का योग बनता है, पीछे से घात का योग बनता है, असलहे से घात का योग बनता है। देखिए 1st 2nd 3rd 4th, असलहा मतलब बंदूक हमेशा नहीं होता, असलहा मतलब आपके एनिमी ने आपको धक्का ही दिया तो नीचे लोहा पड़ा था, उससे चोट लग गई, उससे आपके दिक्कत का योग बनता है। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th कहाँ देख रहा है मंगल, यहाँ बैठ के शुक्र की राशि को आपको ठीक है दे जाएगा, शुक्र से कोई एनिमिटी नहीं है, ये आपको भाई बहनों के साइड से भी लाभ का योग दे जाएगा। यहाँ बैठ के देखिए 1 2 3 4 शनि की राशि को देख रहा है, शनि वहाँ बैठा है, तो भाइयों से कोर्ट केसेस का मजबूत योग बनाता है, भाइयों से विवाद का, पैतृक संपत्ति के विवाद का मजबूत योग बनाता है। 7th 8th बुध की राशि को देख रहा है, बुध से पड़ती नहीं है, आपके कामकाज में आपके टेम्परामेंट के चलते आपके कामकाज में ऊंच नीच आएगी। टेम्परामेंट में कंट्रोल रखें, कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में या नौकरी में अपना तनाव जो घर का है वो घर में रख के आएँ, उसको आप नौकरी के या कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन उसका ना करें, नहीं तो दिक्कत का विषय है आपके लिए। तो मंगल की दशा आपको धन इस मामले में दी जाएगी। यहाँ बताऊँ मैं आपको कि चलिए नॉर्मल ग्रहों का था, देखिए हमने सभी ग्रहों को देख लिया। अब इसमें यहाँ पे 16 17 18 को चंद्रमा यहाँ बैठेगा, 16 17 18 को देखेगा बुध की राशि को, 16 17 18 को, और 2 3 29 30 को आपको कैसा भी अपने कार्य क्षेत्र में चेंज नहीं लाना है। 2 3 29 30 को आपके पिता की साइड से स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। बुध की राशि है, ये कोर्ट केस का भी योग बनाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 27 28 को बैठेगा शुक्र की राशि में, यहाँ पे ये 1 27 28 को, 14 15 को ये आपके भाइयों से विवाद का योग बनाता है, कोर्ट केसेस का योग बनाता है। थोड़ा संभल के चलिएगा, एग्रेशन आपका टॉप पे यानी पीक पे रहेगा, उसको शांत रखना है आपने। बुध महाराज है, मैंने बताया ओम बुम बुधाय नमः की माला जपें, सिर्फ हफ्ते में एक दिन बुधवार के दिन। उसके बाद ये यहाँ पे आपके भाग्य में फ्लक्चुएशन लाएगा, जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है उनके लिए 14 15 और 1 27 28 को शुक्र की शेड में वो जुआ लगाने का, बहुत जुआ सट्टा का या जो है जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग है उससे धन कमाने का मजबूत योग बनता है। 9 10 11 को चंद्रमा यहाँ बैठेगा बुध की राशि में, आपके मन को अस्थिर कर देगा, मन शांत हो जाएगा आपका, तो शांत रहें आप। उसके बाद 23 24 को और 9 10 11 को स्पाउस से आपके आर्गुमेंट का योग बनता है। 9 10 11 को अगर यदि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, पार्टनरशिप से आपको जो है लॉस का या पार्टनर से विवाद का योग बनता है। 19 20 को यहाँ बैठेगा चंद्रमा शनि की राशि पे, संतान आपकी उद्यत नेचर की हो जाएंगी, संतानों पर ख्याल रखना है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें 19 20 और 4 5 6 बिल्कुल कॉशियस रहना है। 4 5 6 को जो है चंद्रमा अपनी राशि में बैठेगा, हाईली फ्लक्चुएट हो जाएगा, तो 19 20 और 4 5 6 को गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। ये छोटे बच्चों को चोट का योग बनता है, और बड़े बच्चे जो है, क्योंकि शनि का मालिक क्या है, दुर्घटना का मालिक है, कहाँ बैठ गया है, स्वास्थ्य वाले खाने में, तो बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासकर फैलने वाली बीमारी से आपको बच्चों को बचाना है अपने। 7 और 8 को यहाँ बैठेगा सूर्य की राशि में, ठीक है, तब तक यहाँ शुक्र महाराज 3 को जा चुके होंगे, तो चंद्रमा यहाँ बैठ के आपका एक्सपेंडिचर खर्चा करवाएगा। देखिए देख रहा है शनि को, उससे पड़ती नहीं है, तो चोट चपाट में आपके खर्चे का योग बनता है। मेडिसिन में 21 22 और 7 8 को, 21 22 और 7 8 को, अब मैंने बताया आपको आपके एनिमीज से बच के चलना है, याद रखें। सेम जेंडर में यात्रा नहीं करनी है, शुक्र यहाँ देखिए हट जाएगा, और यहाँ शनि बैठा हुआ है, यानी जो मेल हैं यदि आप, तो अपने पिता के साथ या अपनी औलाद के मेल चाइल्ड के साथ अकेले यात्रा न करें। फीमेल हैं तो अपनी बेटी या अपनी माँ के साथ अकेले यात्रा न करें, खासकर 2 व्हीलर में।
तो ये ग्रहों की पोजीशन है। उसके बाद 12-13 को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपके गोत में फ्लक्चुएशन लाएगा, सेकंड हाउस में फ्लक्चुएशन लाएगा। देखिए 12-13 को जो बच्चा पैदा होगा, मान लो जो बच्चा आपके कन्या लग्न वाला, वो उसके लिए जो है ये दिक्कत वाले समय है, वो दिक्कत का समय होगा 12-13 को। और 12-13, 25-26 को यहाँ पे आपका चंद्रमा यहाँ आएगा। तो 12-13 और 25-26 को आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके गोत्र में हलचल का योग बनता है, हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी का और दैहिक कर्म या पोस्ट रिचुअल्स करना पड़े 12-13 और 25-26 को। लेकिन 12-13 और 25-26 को मंगल की राशि पे निगाह है इसकी, तो ये आपको झटके में धन लाभ का योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति से, गड़े धन से, जमीन से ये धन प्राप्ति का योग बनाएगा। 4 ग्रह आपके यहाँ बैठे हैं, बुध केतु सूर्य मंगल कब तक बैठे हैं देखिए। यहाँ मैंने बताया आपको कि सूर्यदेव यहाँ 17 को आएंगे, बुधदेव 7 को चलेंगे, 7 से पहले पहले यहाँ पे जो है ये 4 ग्रहों की युति का योग बनता है। हालांकि शुक्र महाराज 30 को यहाँ आएंगे, लेकिन तब तक तो ये सूर्य मंगल हट चुके होंगे। तो आपको 7 तारीख तक 4 ग्रह बैठे हैं आपके सेकंड हाउस में, दे जाते हैं आपको झटके में। हालांकि इनमें से बुध केतु सूर्य मंगल में किसी की महादशा में अंतर या प्रत्यंतर चल रही है, वो आपको परेशान करेगी, लेकिन आपने इसको भुनाना है, कैश करना है। कब? 7 तारीख से पहले पहले 4 ग्रह सेकंड हाउस में, जहाँ तक वो फेम भी दे जाते हैं कार्य क्षेत्र में और अपना पैसा भी दे जाते हैं, इसका योग बनता है। तो ये योग बनने वाला है आपका। बृहस्पति महाराज लिखा है मैंने, देखिए शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति के साथ शनि आपके मार्गी हो जाएंगे 5th को। उसके बाद बृहस्पति अकेला बृहस्पति वक्री जो है बैठता है आपके 8th हाउस में, तो वो जो है तानाशाह हो जाता है मंगल की राशि में, मंगल से पड़ती नहीं है, तो क्या है स्थान हानि करो जीवा का योग बनाएगा। मंगल की राशि, हालांकि मंगल से बृहस्पति की जो है ऐसा कोई विवाद स्वयं नहीं है, ऐसा नहीं कि बृहस्पति का मंगल से, क्योंकि बृहस्पति के 3 ही मित्र होते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल, लेकिन पड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल का रोटेशन जो हो रहा है, देखिए मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, उसके बाद शुक्र से उसकी बृहस्पति का घोर एनिमिटी है। मैंने बताया आपको शुक्राचार्य राक्षस गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं गुरु हैं। तो मंगल बृहस्पति यहाँ जिस खाने में, जिस राशि में बैठा है, उस राशि को वो उसका मालिक जो है वो जहाँ बैठा है उससे ये घनघोर दुश्मन है बृहस्पति का। और जब मंगल यहाँ आएगा उसके बाद आप थोड़ा सेफ्टी जोन में आएंगे, बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आपको नुकसान नहीं करेगी। तो ये आपका होने वाला है नेक्स्ट मंथ का, नवंबर का। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।